नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें 2 पिन सॉकेट, 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक बल्ब होल्डर और एक इंडिकेटर है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। बहुत ही आसानी से आप कनेक्शन सीख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि आपको बोर्ड में कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो 3 स्विच हैं और 3 सॉकेट हैं, जो कि 2 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, ठीक है। यहाँ पर बल्ब होल्डर है और ये हमारा इंडिकेटर है। तो यहाँ पर जो स्विच है, ये 3 स्विच हैं और हमारे 3 सॉकेट हैं। तो अगर हम तीनों सॉकेट में कर देंगे तो बल्ब हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा करना नहीं, हमें बल्ब के लिए स्विच रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं स्विच, ये इस सॉकेट के लिए भी और इस सॉकेट के लिए, यानी दोनों सॉकेट के लिए एक स्विच कर देंगे। और बीच वाला स्विच हम बल्ब होल्डर के लिए कर देंगे और ये वाला स्विच हम इसके लिए कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें नहीं करना चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसके साथ में है या इसके ऊपर है तो हम इसको इसी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये ऑफ रहेगा तो ये दोनों ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। ये ऑफ हो जाएगा तो दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन होगा तो दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन इस स्विच से, इसका कनेक्शन इस स्विच से और इसका कनेक्शन इस स्विच से, और इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें कनेक्शन पहले से हुआ है, यानी कि हमने किया हुआ है। और इसमें जो वायर है वो सेम कलर की वायर है, तो वायर पर मत जाइए, आपको बहुत ही आसानी से हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसको हम बैक साइड पलटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो इसका बैक साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 2 पिन है ये हमारे सॉकेट के हैं और ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तो जो ये वाली वायर है, सबसे पहले ये फेज़ आई है, ठीक है। अब ये कलर सेम है तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको केवल फेज़ और न्यूट्रल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर पर एक फ्यूज़ आएगा, एक फेज़ आएगा और एक न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फेज़ लिया और यहीं से हमने यहाँ पर अपने स्विच के निचले वाले पॉइंट पर दे दिया है, ठीक है। स्विच के निचले वाले पॉइंट पर हमने दे दिया है। तो यहाँ पर हमने जो फेस दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 5 पिन सॉकेट है, इसमें हमने स्विच नहीं लगाया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि हम दोनों में कर देंगे, तो हमने इसमें नहीं किया, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। जब यहाँ से इसको हटा करके इसको दोनों कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों जो सॉकेट हैं इस स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये डायरेक्ट है, इसको हम अभी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। हमने ये जो सॉकेट है 2 पिन सॉकेट, इसके लिए यहाँ पर स्विच में दे दिया है, ठीक है। और ये 5 पिन सॉकेट, इसको हमने खाली रख दिया है। अगर आप इसे स्विच से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको हटा करके यहाँ से यहाँ पर इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये वाला स्विच से हो जाएगा। और इसको आप हटा सकते हैं, यानी कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट है, आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों को यहाँ से दोनों के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो दोनों जो सॉकेट हैं आपके स्विच से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट है। तो सबसे पहले हमने फेज़ लिया, ठीक है, और फेज़ हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा फेज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने न्यूट्रल लिए यहाँ पर, जो कि इंडिकेटर के निचला वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल आया और यहाँ से न्यूट्रल हमने बल्ब के लिए दे दिया और हमने इस सॉकेट के लिए भी न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया है। उसके बाद ये जो न्यूट्रल यहाँ से हमने ले करके इस सॉकेट में दे दिया है और यहाँ से हम ले करके न्यूट्रल हमने इस सॉकेट में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये न्यूट्रल कंप्लीट हो गया और इसमें न्यूट्रल है ही है। और यहाँ से बल्ब होल्डर में न्यूट्रल कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इंडिकेटर में भी न्यूट्रल हो गया और हमारे इस सॉकेट में भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब हमें स्विच से कनेक्शन करना है। तो ये हमारी स्विच जो पहली स्विच है, ठीक है, हमने इस सॉकेट से इसमें कनेक्ट कर दी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जो फेज़ आएगा, जब ये ऑन होगा तो ये टच हो जाएगी और सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, यानी हमारा सॉकेट ऑन ऑफ होगा इस स्विच से, ठीक है। और जो दूसरा स्विच है हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। फेज़ वाला पॉइंट यहाँ हमने लगाया है, जो कि इस फेज़ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से फेज़ इसमें आ जाएगी और न्यूट्रल और फेज़, ठीक है। तो हमने जो बीच बीच वाला पॉइंट था, यानी कि स्विच का, हमने बल्ब होल्डर में दे दिया है। और जो इसके लास्ट वाला पॉइंट था, यानी कि स्विच था, ठीक है, यहाँ पर हमने इस 2 पिन सॉकेट को इससे कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमने 2 पिन सॉकेट को यहाँ से कनेक्ट किया है स्विच से। हमने 5 पिन सॉकेट को कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट भी कोई दिक्कत नहीं, जब आपको कोई चार्जिंग करना है या फिर कोई भी चीज़ लगाना है वो डायरेक्ट रहेगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम दोनों कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों जो हमारा सॉकेट है सेम स्विच से हो जाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस स्विच से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। ये फेज़ यहाँ पर रहेगा। और अब क्या करते हैं, ये जो वायर हमने ली है इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये जो स्विच है ये इसमें भी आएगा और यहाँ से इसमें भी जाएगा। तो हमारे ये वाला सॉकेट और ये वाला सॉकेट दोनों इस स्विच से हो गए, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन अब हो चुका है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि हम 3 स्विच में और 3 सॉकेट और एक बल्ब होल्डर में कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो कि इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर है। आपको एक बार सिंपल सा बता देते हैं कि फिर से कनेक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले हमने फेज़ वाला पॉइंट लिया और इसको हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर दे दिया, ठीक है। आप नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी कहीं भी दे सकते हैं। तो एक फेज़ चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, जो कि इंडिकेटर है फेज़ न्यूट्रल से जलेगा, ठीक है। तो हमने फेज़ ऊपर दिया और यहाँ से हमने फेज़ लेकर के स्विच के निचले वाले पॉइंट में दे दिए हैं। अगर यहाँ पर इंडिकेटर ना होता तो हम जो फेज़ वाली वायर लाते डायरेक्ट यहाँ पर लाते स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर है तो हमने इंडिकेटर दिया, उसके बाद हमने स्विच के निचले वाले पॉइंट पर ला दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर न्यूट्रल लिया। तो न्यूट्रल आप देख सकते हैं हमने सॉकेट में यहाँ पर दिया, यहाँ से हमने इस स्विच इंडिकेटर के बल्ब के एक पॉइंट पर दिया है और यहाँ पर जो है हमने दिया हुआ है इंडिकेटर के एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो मेन फेज़ है यहाँ पे आया है, यहाँ से फिर हमने यहाँ कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं वायर, यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप कन्फ्यूज़न होगी कलर की, तो उसमें आप मत जाइए। आप देखिए यहाँ पर फेज़ है तो हमने फेज़ ले लिया और ये सभी न्यूट्रल है। यहाँ से ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सॉकेट में एक पॉइंट न्यूट्रल हो गया है और इस सॉकेट में न्यूट्रल है और यहाँ से हमने एक न्यूट्रल यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर गया हुआ, ये स्विच से गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस स्विच से हमने इस सॉकेट को दे दिया है, तो यहाँ से इस स्विच से कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। और उसके इस स्विच से हमने बल्ब को दिया है, तो ये बल्ब से हो गया कनेक्शन। और इस स्विच से हमने पहले इसमें किए थे जो कि 2 पिन सॉकेट में था, अब हमने दोनों में कर दिया है। पहले ये डायरेक्ट था, अब दोनों स्विच से हो गए, ये भी सॉकेट और ये भी सॉकेट, दोनों इस स्विच से हो गए हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा से ये वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम सीधा कर लेते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा हो गया, ये हमारा वायर है और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, लगा लिया, ठीक है। तो हमने टेम्परेरी इसको लगा लिया, इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको ऑन किया हमारा इंडिकेटर चल चुका है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इस सॉकेट में चेक करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्विच ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जल रहा है और ये जो स्विच है ये इसी से ऑन ऑफ होता है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ किया है, ठीक है। उसके बाद इस सॉकेट में करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जल रहा है, ऑफ हो गया, ऑफ कर दिया, ऑन किया, ऑन हो गया। ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको बल्ब में चेक कर लेते हैं, ठीक है, और स्विच को ऑन करते हैं। देखते जैसे हमने स्विच को ऑन किया हमारा बल्ब अच्छे से जल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।